हम ईश्वर के पुत्र हैं, हम ईश्वर की पुत्री हैं, तो हमारे अंदर भी गुण किसके आएंगे? ईश्वर के ही तो आएंगे, भगवान के तो गुण आएंगे। तो भगवान हमारा चेतन है, अमल है, सहज और सुख की राशि है, तो हम भी अमल हैं, चेतन हैं, सहज सुख की राशि हैं। तो फिर हम जब चेतन हैं, सहज हैं, और तो और गीता के आधार पर कहा जाए तो वहाँ लिख दिया गया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः, कि आत्मा तो अमर है। तो इसका मतलब आत्मा सो परमात्मा, और आत्मा अमर है क्योंकि परमात्मा भी अमर है। तो सवाल ये है कि मौत का डर क्यों, फिर मौत का भय क्यों, और मरता कौन? कि सुखदेव जी ने परीक्षित को पूछा, बोलो परीक्षित तुम्हारे मन में अब कोई प्रश्न है क्या? इतनी भागवत सुनाने के बाद, इतनी कथा सुनाने के बाद, और उसमें क्या बताया उन्होंने? यही बताया कि भाई शरीर तो नश्वर है, ये 5 तत्वों से बनता है, 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, मिट्टी का बना है, मिट्टी में ही मिल जाना है, शरीर मरण धर्मा है। ये शरीर जिसको लोग कहते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, देखो मैं कितना पावरफुल हूं। अरे भैया मैं कौन? इस शरीर की बात कर रहे हो क्या तुम? शरीर क्या कर सकता है? शरीर कुछ नहीं करता। शरीर सिर्फ एक कार्य करता है, मरता है। मरने के अलावा शरीर कुछ नहीं करता है। इसलिए शास्त्र में नाम है, शरीर का नाम है मरण धर्मा। क्या नाम है? मरण धर्मा। यही शरीर का धर्म है, ये मरता है। अरे महाराज आप कैसी बात कर रहे हो? शरीर तो सब काम कर रहा, और आप कह रहे हो कि शरीर तो मरने के अलावा कुछ नहीं करता। हाँ नहीं करता भाई। क्यों? ये हाथ उठा है, ये इसलिए नहीं उठा है कि शरीर में कुछ है, ये तो इसलिए उठा है कि हमारे अंदर वो चेतना अभी बैठी हुई है, उसकी वजह से ये हाथ उठ गया, ये हाथ उठ गया, मैं बोल गया, आप सुन रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, देख रहे हैं। लेकिन जिस दिन इसके भीतर से वो आत्म तत्व निकल गया, उसके बाद हाथ उठा के बताओ, फिर तो नहीं उठेगा। तो फिर शरीर कर रहा था क्या? सब शरीर का कर रहा था। शरीर करे तो अब करके दिखाओ। अब तो नहीं होता हमारा। पर ये जरूर है कि शरीर अब जिंदा है ऐसा तो हम नहीं कह सकते, पर शरीर मर गया है ये हम जरूर कहते हैं। तो बताओ शरीर ने क्या किया? एक ही काम किया, मरने का। वो तो अभी भी है कि मरने का काम शरीर ने किया, और तो कुछ नहीं किया। और मर रहे हैं हम, प्रतिपल मर रहे हैं। शरीर की गति क्या? शरीर की गति होती है 3। जला दो राख हो जाएगा, फेंक दो पशु पक्षी खा जाएंगे, और गाड़ दो तो मिट्टी बन जाएगा। 3 से ज्यादा शरीर की कोई गति। इस शरीर को प्रतिपल मरना बोला है। हम कल जैसे थे वैसे आज नहीं है, और आज जैसे हैं वैसे कल रहेंगे नहीं, ये तय है। क्योंकि ये बदलता है, ये मरता है। परंतु बड़ी अद्भुत बात है, मैं 30 का हूं, आप अपनी अपनी आयु लेके बैठे हैं। कोई 50 का है, कोई 55 का है, कोई 60 का है, कोई 70 का है, कोई 35 का है, कोई 40 का है, जो है। और कहते हो कि हम 35 के हो गए, हम 50 के हो गए। और आप क्या 50 के ही रहोगे? 2 साल बाद 52 के हो जाओगे, और 2 साल पहले 48 के थे। परंतु इससे भी पीछे जाओ, जब अपने पास में कुछ ज्ञान नहीं था, इतनी समझ नहीं थी, मूछें नहीं थी, दाढ़ी नहीं थी, कुछ नहीं, छोटे थे हम, और खेलते थे, कूदते थे, मस्त रहते थे, तो कहते थे बच्चा है ये तो। फिर जवान हुए तो जवान, फिर अब बूढ़े हो गए तो बूढ़े। लेकिन जब बच्चे थे, जब जवान हुए और अब बूढ़े हो गए हो, तब भी आपके अंदर जो आत्म तत्व है ना, वो बिल्कुल आज भी वैसा ही है जैसा आप बचपन में थे तब जैसा था। उसको किसी ने बूढ़ा है ऐसा बोला है क्या कि साहब आत्मा ही बूढ़ी हो गई अब तो? ना,
वो बचपन में जब थे तब भी वैसी ही थी जैसी आज है, और आज जैसी है वैसी तब थी। तो फिर बदला क्या? फिर कमजोर क्या हुआ? शरीर बढ़ा तो शरीर, घटा तो शरीर, जवान हुआ तो शरीर, और बूढ़ा हुआ तो शरीर। और एक दिन आएगा कि ये नहीं रहेगा। तो क्या मरता है? प्रूफ मिल गया, प्रमाणित क्या हुआ? मरता शरीर है।